नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। आपको बता दें कि लगातार कई दौर की बैठक जो है वर्तमान बिहार सरकार के कैबिनेट के मंत्रियों के बीच भी हुई। यहाँ तक कि जो नीतीश सरकार में विभिन्न पार्टियां जुड़ी हुई है, वो पार्टी भी लगातार शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लेकर के मांग कर रहे थे। लेकिन इससे पहले दुर्गा पूजा में जब बैठक हुई थी तो कयास ये लगाया जा रहा था कि दुर्गा पूजा से पहले सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया। इसके बाद कयास ये भी लगाए जाने लगे कि कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 महीने के भीतर जो है सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उस दौरान भी सभी नियोजित शिक्षकों को निराशा हाथ लगा। अंततः आज बैठक के दौरान ये प्रस्ताव पारित हुआ कि अब सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें कि इसके बाद पौने 4 लाख नियोजित शिक्षकों को सीधे तौर पे फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि फायदे की अगर बात की जाए तो अब अपने मन से वो अपना पोस्टिंग करा सकते हैं, साथ ही साथ उनका प्रमोशन भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है और तो और अब उनका वेतन भी बढ़ के मिलेगा। सबसे बड़ी खबर जो है आज बिहार नीतीश कैबिनेट की जो बैठक के बाद लिया गया यही कि नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा जो है दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक अड़ंगा नियोजित शिक्षकों के लिए लगा दिया गया। वो ये है कि उन्हें एक छोटा-सा परीक्षा देना होगा, उस परीक्षे को पास करने के बाद ही वो राज्यकर्मी बन पाएँगे। अब देखने वाली बात ये है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए ये जो एक प्रक्रिया से होकर के गुजरने की बात जो कही जा रही है, वो कितना तक के सही है, इसके लेकर के क्या नियोजित शिक्षक तैयार हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब इन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा, अब नियोजित शिक्षक ये नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो अब 2024 और 2025 के चुनाव हैं, इसको देखते हुए भी ये माना जा रहा है कि सभी शिक्षकों को कहीं न कहीं नीतीश सरकार अपने पाले में लाना चाहती है, इसीलिए ये राज्यकर्मी नियोजित जो शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने के लेकर के बात की जा रही है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इससे फायदा वर्तमान में बिहार सरकार को मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार 2 दशकों से लगातार नियोजित शिक्षक ये मांग कर रहे थे कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लेकर के पटना के गर्दनी बाग में हजारों लाखों की संख्या में नियोजित शिक्षक आकर प्रदर्शन किए थे। इसके बाद वर्तमान में के पाठक जो अपर मुख्य शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि जो भी लोग उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और बाकायदा कार्रवाई भी किया गया था। लेकिन इन सभी को परवाह किए बगैर ही सभी शिक्षक गर्दनी बाग के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और सरकार के कानों तक ये खबर पहुंचाए कि अगर सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इसके बाद चाहे वो सीपीआई हो या सीपीआई एमएल हो या जो भी पार्टियां हैं जो नीतीश के साथ गठबंधन में शामिल है, सभी ने ये कहना शुरू किया कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए क्योंकि लगातार मांग कर रहे हैं और इनका वाजिब हक है। लेकिन अंततः नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। इस तरह के तमाम खबर के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।